हार्दिक पांड्या के फैन सोच रहे होंगे कि साला जिंदगी के दुख काहे कम नहीं होते। हार्दिक पांड्या मेजर एफर्ट पुटर, एफर्ट मेकर वर्ल्ड T20 में फॉर टीम इंडिया। बड़ा भाई साहब चंक जाता है सक्सेस का इस बंदे के नाम के ऊपर। विद द बैट विद द बॉल इसने जो कुछ किया। अच्छा, उसके बाद फिर ग्रांड वेलकम्स भी इसको मिली। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देख लें, मुंबई में देख लें, वडोदरा में देख लें, होम टाउन में। ऐसे लग रहा था सब सेटिंग है। अंबानीज़ की शादी पे हार्दिक पांड्या नाच नाच पागल, वो भी हमने देख लिया। मतलब इतना नाचा कि प्यास लगी पड़ी हुई थी ना, बुला रहा था वेटर को कुछ दे, गला मेरा सूखे एनर्जी जाए। खैर सब सेट चल रहा था। अब ऑल ऑफ अ सडन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया है कि वो श्रीलंका के अगेंस्ट जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सीरीज़ इंपॉर्टेंट है गुरु, इसलिए कि एक तो गौतम गंभीर की डेब्यू सीरीज़ है एज हेड कोच, बड़ा मैटर कर रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गौतम गंभीर की डेब्यू सीरीज़ हेड कोच के तौर पर इसको ज़रा उस एंगल से देखें ना कि गौतम गंभीर के हिसाब से, तो आपको समझ आएगी एक चीज़। टीम इंडिया के पास ज़्यादा ओडीआई मैचेस हैं नहीं टू प्रैक्टिस फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। 6 मैचेस हैं टोटल, 3 ये श्रीलंका के, 3 ही आगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं। अच्छा, फिर हार्दिक पांड्या की इंक्लूजन टीम के अंदर वो होती ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे देखा जाए तो हार्दिक पांड्या प्राइम जिसे कहते हैं ना सिलेक्शन होते हैं। अब हार्दिक पांड्या का जो रीज़न है वो किसी को नहीं पता कि वो क्यों उन्होंने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया कि वो अवेलेबल नहीं होंगे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही हैं कि कोई उन्होंने कहा जी कि मेरे कोई पर्सनल रीजंस हैं। हार्दिक पांड्या को इस पर्टिकुलर टाइम में पर्सनल रीजंस क्या हो सकती है, वो ले दे के ना वो वाइफ वाला मामला ही सामने आ रहा है। क्योंकि हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ का आपको पता है पिछले कुछ टाइम पहले डाइवोर्स के रूमर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़ी जिसे कहते हैं उन पर लैदा हुई, और हार्दिक पांड्या की तरफ से एज सच कोई स्टेटमेंट सामने आई नहीं। हाँ, जो उनकी वाइफ हैं नताशा स्टैनकोविक, उन्होंने एक रिपोर्टर को कहा सिर्फ इतना, थैंक यू वेरी मच। उससे फिर अखज़ यही किया जा रहा था, कुछ सर्कट्स कहते हैं कि कोई डाइवोर्स नहीं है। उसने कह दिया ना थैंक यू सो वेरी मच, के मतलब इस तरह का कोई नहीं है, आप छोड़ दें इस चीज़ को। और दूसरी पार्टी है, जो दूसरे एंड की पार्टी है, वो ये कहती है कि नहीं भैया थैंक यू सो वेरी मच का मतलब यह है कि भैया हमारा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मामे ना बनो या तुम बीच में टांग ना अड़ाओ। अब ये दोनों साइडों का हो सकता है, क्योंकि वेग सी स्टेटमेंट है ना, थैंक यू सो वेरी मच, ये दोनों साइडों पे जा सकती है। बिल्कुल सही है। तो हार्दिक पांड्या को अगर मोटा मोटा देखा जाए तो शायद एक यही रीज़न समझ में आता है कि पर्सनल लेवल के ऊपर दो क्या रियली होप के मियाँ बीवी के बीच में ताल्लुकात बेहतर हों। यार उनका एक बच्चा भी है आपको पता है, तो वो फिर इस किस्म के मामलात में ना औलाद सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, सबसे ज़्यादा। इसलिए औलाद होने के बाद इन चीज़ों की तरफ जाना बड़ा इट्स अ रियली ट्रिकी जिसे कहते हैं ना सिनेरियो। तो आई रियली होप कि हार्दिक पांड्या के घर में मामलात जो हैं वो सेटल डाउन रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार किसी के लिए भी कि उसके घर के अंदर इस किस्म के क्लैश पड़ें या इस किस्म की प्रॉब्लम्स हों। इसके अलावा और कोई ऐसा रीज़न समझ आता भी नहीं है। मैंने काफ़ी इसके ऊपर सर्च आउट किया कि और क्या रीज़न हो सकता है, और मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। वो उनका एक सौतेला भाई है जिसने उनके साथ इन दोनों हार्दिक और करुणल के साथ मैंने खबर पड़ी थी कि उसने कोई फ्रॉड किया था, तो उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया था। वो इनका सौतेला भाई है, उसने कोई दोनों भाइयों के साथ कोई बिज़नेस में कोई फ्रॉड किया। दैट कैन बी अ रीज़न, मे बी नॉट, आप कुछ कह नहीं सकते। सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या अगर मिस करते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको कोई बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पर्सनल रीज़न्स हैं तो डेफिनेटली वो फिर हार्दिक को बेहतर पता है ना कि यार मैं अगर श्रीलंका की सीरीज़ मिस कर रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस एक सीरीज़ से रिलेटेड काफ़ी सिनेरियोज बने हुए हैं। अच्छा, प्लस ओडीआई तो मिस कर रहे हैं, T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ मिस नहीं करेंगे। वो 3 मैचेस वो खेलेंगे हार्दिक पांड्या, उन्होंने सिर्फ ओडीआई सीरीज़ का कहा है। अच्छा, T20 इंटरनेशनल की जो सीरीज़ है श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें भी हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर खेलते हैं या एज ए कैप्टन खेलते हैं, ये भी अभी डिसाइड होना है। क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर प्राइम सिलेक्शन है ना एज ए कैप्टन T20 इंटरनेशनल्स की, तो उनके साथ स्काई भी खड़े हैं, सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव का भी काफ़ी जिसे कहते हैं बीसीसीआई के अंदर ही फ़ैन क्लब है कि जो कहता है कि ही इज़ अ गुड कैप्टन एज वेल।
और हाँ, सूर्या कुमार यादव ने प्रूव भी किया है कि वो कप्तानी बड़ी ठीक ठाक किस्म की कर लेते हैं। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम श्रीलंका के अगेंस्ट जो 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ है उसमें हार्दिक को नहीं, सूर्या कुमार यादव को एज ए कैप्टन खेलता हुआ देखें। ये भी पॉसिबिलिटी अपने जहन में रखिएगा। हार्दिक की जैसे कहते हैं कि चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कप्तान बनने के, बट अगर उससे ऊपर नहीं ना तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, उतने ही लेवल के ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग चांसेस सूर्या कुमार यादव के भी हैं। तो इट्स मतलब अभी ना काफ़ी कुछ चल रहा है श्रीलंका की सीरीज़ को लेकर, इन पर्टिकुलर जब ये जो हार्दिक पांड्या से रिलेटेड स्टेटमेंट आई है, इट्स अ बिट वरीसम। मतलब वही बात है ना कि फैंस ये चाह रहे हैं कि यार घर गृहस्थी ठीक रहे, कोई सेहत इस किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी चीज़ें तो 19-20 हो ही जाती हैं। फाइनेंस के अगर कोई इश्यूज़ हैं वो आज हैं, वो कल नहीं होंगे, परसों फिर आ जाएंगे, ये तो इसी तरह चलता रहता है। तो आई रियली होप कि यार हार्दिक पांड्या के घर में ना चीज़ें जो हैं या मामलात जो हैं वो सेटल रहें। बाकी जो अगर कोई और 19-20 का खाता है वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही जिस तरीके से आया खुद ही उस तरीके से चला भी जाएगा। बट अगर हार्दिक पांड्या ओडीआई सीरीज़ नहीं खेलते श्रीलंका वाली तो डेफिनेटली उनको मिस किया जाएगा। उनकी रिप्लेसमेंट कौन होंगे ये भी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनकी जगह पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को ही खिलाया जाएगा या बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी किसी और को चांस देगी, किसी और पुराने प्लेयर को, जैसे केएल राहुल का नाम सामने आ रहा है कि वो रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं हार्दिक पांड्या की। टू अर्ली टू से, लेट्स सी, जब स्क्वाड अनाउंस होगा तो असल कहानी सामने आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।